बिनु विश्वास भक्ति नहीं, कहीं बिनु दरबही न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे क्रोट अपराध। अब यहाँ बताए हैं कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु दरबही न राम। माने परमात्मा जो है वो किसका पर प्रसन्न होते हैं, किसका पर खुशी रहते हैं। परमात्मा किसका दर्शन देते हैं, तो प्रभु उसका दर्शन देते हैं जो धनवान होगा, जो संपत्ति वाला होगा, तो प्रभु उसका दर्शन देगा। आप समझिए, धनवान वाला अगर जो जिसका पास धन है, संपत्ति है, अब उनका अगर सरकार दर्शन देवे, तो फिर दुर्योधन के घर जो 56 व्यंजन जो व्यवस्था किया था कि सरकार आने वाला है, तो क्यों छोड़ के चला गया। क्यों छोड़ के चला गया। तो आप परमात्मा ठीक है धन पर नहीं रिश्ते हैं, तो किसका पर रिश्ते हैं, बलवान पर। जो सबसे बड़ा बलवान है तो उस पर सरकार रिश्ते हैं। तो अगर सभी से बड़ा बलवान पर रिश्ते हैं, तो फिर रावण जो है, रावण को यहाँ क्यों ना उसका मान पर उसका दर्शन देना चाहिए। हाँ, ऐसे दर्शन तो हुआ है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, तब तो मरा है। माने प्रभु तो 2 हाथ से ये माने मार देवे तब और उद्धार कर देवे तब। जैसे सेबरी माता के भी स्वर्ग दिया, आज सुपनेखा को भी दे दिया, रावण को भी दे दिया, खरदूषण के लेकिन अलग अलग है। हाँ, जब उनको माने कैसे माने जिंदगी बीता, इसको कैसे जिंदगी बीता, तब ना स्वर्ग ठाकुर जी तो भविष्य के भी दिए, रावण को भी दिए, लेकिन दोनों में आकाश पाताल के फर्क है। उसी प्रकार से अगर बलवान पर रिश्ते, तो सबसे बड़ा बलवान जो है वो रावण है, तो फिर विभीषण पर क्यों रीझ है। अच्छा, हनुमान जी जब पहले गए तो विभीषण के पास गए, भली विभीषण के कोई न टोके, वो एकांत में कुटी में रहते थे। हाँ, रामा अंकित गिरी साधक सिंधु सुजान, माने नव तुलसी का बूंद तहाँ देखे हरस कपिराई। सरकार जो है वहाँ राम राम लिखा हुआ था, तो वहां पर दर्शन दिए हनुमान जी महाराज। तो अब रही वाली बात, परमात्मा किसका परिश्ते हैं, तो विद्वान है, सबसे बड़ा विद्वान होगा तो सरकार उस पर रिश्ता होगा। कहा तो पढ़ा लिखा है, वेद के जानते हैं, शास्त्र के जानते हैं, तप के जानते हैं, नेम के जानते हैं, तो उसका पर तो यहाँ दिए हैं। अगर सबसे बड़ा विद्वान पर रिश्ता है, तो वो जितना ऋषि मुनि जो था वन में जंगल में जो तपस्या कर रहा था, सबके मालूम है कि सरकार हमारा ही आएंगे, हमारा ही कुटी में आएंगे। हम विद्वान हैं, हम वेद के जानते हैं, शास्त्र के जानते हैं, हम तपस्वी है। हाँ, यहाँ 100 हजार वर्ष तपस्या करके माने रहे थे मुनि सब, लेकिन वहां परमात्मा नहीं गए। कहाँ गए, सेबरी माता के पास। क्या सेबरी माता कुछ विद्वान थी, वो तो जात के भी नहीं। सरकार को भी कहे अधम से अधम अधम अति नारी, हे प्रभु हम सब से अधम, नारियों में अधम से अधम, माने हम माने चतुर्वर्ण के है, एक तो अधम होता है, अधम होता है, वही में से अधम माने चतुर्वर्ण के हम ऐसे भी मतलब कहना चाहते हैं। हम मुसहर नहीं है, भिलनी है, तो इसीलिए आता देखिए, तो वो विद्वान का छोड़ करके आ सरकार किसका पर, सेबरी माता को दर्शन दिया। तो अब रही वाली बात है, अगर यदि ये प्रभु जो है वो किसका परिश्ते हैं, तो जो सियान होगा, जो बलवान होगा, जो सबसे बड़ा सियान होगा, सबसे बड़ा होगा, तो उनका पर। अच्छा, पदों पर मान लीजिए माने पद पर रिश्ता है, तो आप देखिए ध्रुव जी जो था, ध्रुव महाराज है,
प्रहलाद महाराज है, उसका उम्र क्या था? 5 वर्ष के ध्रुव महाराज है, तो यहाँ उम्र को भी नहीं दिया जाएगा। इतना उम्र तपस्या कर लेगा तब प्रभु दर्शन देगा। कितना आदमी कहते हैं कि नहीं इतना उम्र बीत जाए, इतना तपस्या करेगा तब परमात्मा दर्शन देगा। अब बहुतों आदमी भी कहते हैं कि अभी हमारा उम्र भी नहीं है, अभी तो मैंने खेलने कूदने के है, एक बाद में शादी करना, एक बाद में तब क्या टाइम बचेगा? एक महात्मा कह रहे थे कि अगली के छोर अब पिछली के छोर, हाँ, कहते हैं कि बिचली के धर माने दबोच। इस पर बहुत आदमी हंगामा कर दिया कि बाबा ये ऐसे कहते हैं, हाँ ये तो खराब शब्द है। लेकिन यहाँ अगली का मतलब क्या है? अगला जो है आने वाला वो है माने जो बूढ़ा, अगला बूढ़ा, तो बूढ़ा में क्या भजन होगा? अब पिछला क्या बालक में भजन होगा? नहीं होगा, न बूढ़ा में होगा न बालक में। जो बीच जवानी है उसी में माने अपना शरीर के रगड़ो, तपस्या में, नेम में, व्रत में, साधना में। पुरानिया में तो क्या साधना होगा, क्या बच्चा में साधना होगा? लेकिन जो साधना होगा, व्रत होगा, नेम होगा, पूजा होगा, पाठ होगा, जो हम मंदिर में जाएंगे, इतना दूर चलना है। पुरानिया तो कहता है कि हम थक जाएंगे, नहीं जाते हैं, तो इसलिए जवानी में होता है। तो याद रही यहाँ सियान के बड़ी बात भी नहीं है। अब रही बात प्रभु किस पर रिश्ते हैं, माने प्रभु आप बात रही तो रिश्ते हैं किस पर? इसलिए कहते हैं कि भजन ही न सुख कब ने हूँ काजा, यस विचारी बोले हूँ खगराजा। का घुसुंडी जी कहते हैं कि हे प्रभु, माने जिसका पास भजन नहीं है वो कितनो बड़ा कोठा अमारी पहलवान पद प्रतिष्ठा आसियान हो जाए, लेकिन जिसका पास भजन नहीं है वो परमात्मा उस पर नहीं रिश्ते। परमात्मा क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो यहाँ दिए हैं कि माने भजनहीन, जो भजन नहीं करता है सुख कब नहीं काजा। कहते आदमी का संपत्ति मिल जाए तो कहता है कि भजन नहीं माने हो रहा है, संपत्ति में लगा रहता है, लेकिन वो कौन काज का है? ये कब नहीं माने काजा। हाँ, अस बिचारी बोले ही खगराजा। अच्छा, सुदामा जी के देखिए, सुदामा जी के देखिए, क्या उसका घर में कुछ था? नहीं था। विभीषण के देखिए कुछ नहीं था, विदुर जी के देखिए कुछ नहीं था, सेबरी माता के कुछ नहीं था। आज सुग्रीव पर रीझे, इसका मतलब अच्छा सुग्रीव के भाई तो निकाल दिया था। सुग्रीव के भाई उनका, अच्छा सुग्रीव माने सुग्रीव ने क्या कहता है ठाकुर जी के? हर लेनी सर्वस अरुणारी, हाँ रिपु सम्मोह मारती अति भारी। कि हे सरकार, जब माने हमरा जैसे शत्रु के कोई मारते हैं वो मेरा भाई शत्रु समझ के हमारा मारा है। और वैसा ही मारा भी नहीं है, हमारा पत्नी के हमारा धन के हर लेने से सर्वस अरुणारी, हमारा पत्नी का संपत्ति के सब हर ले। आप देखिए जो माने सुग्रीव बने बने भटक रहे थे, जंगल में गया था, वो वहां पर शराब था बाली के, नहीं जाना। अगर बाली वहां जाएगा तो भस्म हो जाएगा, इसलिए बाली वहां पर जाकर के वो शांत माने रहते थे सुग्रीव महाराज। अच्छा, जब सुग्रीव महाराज के बाली के जब मार दिया और उनका जब राज दिया ठाकुर जी ने कि जाओ लक्ष्मण बाली के सुग्रीव के गदी पर बैठा दो, उनका राज अभिषेक कर दो, उनका तिलक कर दो। तर शंकर भगवान क्या कहते हैं? ओ माँ राम सम हित जग नाही, आप पढ़िएगा किस कितना कांड में, हाँ, कि उमा राम सम हित जग नहीं, आ गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं। यहाँ सब के फेल मैंने कर दिया है, मैंने गुरु तक के। अच्छा, गुरु के क्यों कर? मैंने गुरु तो सबके ऊंचा स्थान है, तो इसलिए क्या है कि गुरु का क्या काम है? वो परमात्मा में ही लगाना। गुरु का एक ही धर्म है, अपना से नहीं। लेकिन अब क्या है कि अपना से जोड़ते हैं। संत का गुरु, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं। हर गुरु का धर्म है अपना से न जोड़ के अपना शिष्य के ठाकुर जी से माने परमात्मा से जोड़े। इसीलिए यहाँ पर माने कहते हैं, आप देखिए तो ये सुग्रीव के वाली बात है। रतिन देव, रतिन देव के जब गांव में अकाल पड़ा का तो वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मुश्किल होगा, इसलिए हम इसको मैंने संक्षेप में थोड़ा थोड़ा संकेत मात्रे कर रहे हैं। हाँ, अब यहाँ दिए हैं विभीषण। विभीषण को तो राज से लात मार के निकाल दिया था। रावण के जब समझाने गया तो लात मार के विभीषण के निकाल दिया था, लेकिन कहा कहूं नहीं गए।
हम लोग यहाँ वहां भटकते हैं। लेकिन वो विभीषण कितना बुद्धिमान था, कितना चालू था, वो प्रभु के ही शरण में आए, गए शरण प्रभु त्याग न त्यागा। अच्छा एक बात आप सुनिएगा, बाली सुग्रीव का है, अंगद कहे, हनुमान कहे, जामवंत कहे, नल नील सब कहे, हाँ जाहि न जाहि निशाचर माया, जानी न जानहि निशाचर माया, अकाम रूप के ही कारण आया, किस लिए आता है। लेकिन सरकार कहा कि नहीं, जो शरण में आए उनका क्षमा करना। देखिए उसका राज दे दिए, रावण अभी मरा ना और राज दे दिया। अच्छा राम जी से पूछा, सूर्य पूछा होगा या चाहे नल नील पूछा होगा कि प्रभु आप जो विभीषण जी आए तो आपने लंका को राज तिलक कर लिया, तो लंका तो हो गया विभीषण के, तो अगर भविष्य को हो गया तो हो सके कहूँ रावण भी आपको शरण में आ जाए, जिससे भविष्य आ गया तो उसका लंका के राज दे दिया। और कहूँ रावण शरण में आ जाए तो उसका कहाँ के राज दीजिएगा, कहाँ के राज पर बैठाइएगा। तो सरकार ने क्या कहा कि अभी राजा कौन है, भरत। आज जब रावण माने कहे कि मतलब हमारा शरण में आ जाएंगे तो कहेंगे भरत जाइए अयोध्या के राजा रावण को बना दो, हम दोनों भाई वन में जाकर के तपस्या करें। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। इसीलिए आप देखिए भविष्य के वाली बात है विदुर जी के, विदुर जी के थोड़ा आप देखिए, विदुर जी ने धृतराष्ट्र के कितना समझाया, बहुत समझाया कि माने ये पुत्र मोह में एक चलता पे पूरा हंसना पूर्व बर्बाद हो जाएगा। भैया मेरे बात मानिए, हे राजन मेरे बात मानिए, जिस प्रकार से थोड़ा सा अगर अंग और माने कोई अंग में अगर रोग लगा हुआ है, उसका इलाज काट के नहीं हटा दिया जाएगा, इलाज नहीं किया जाएगा तो पूरा शरीर में फैल सकता है। तो पूरा शरीर के बचाने के लिए अगर डॉक्टर कहे कि ये उंगली कटवा दो, ये अंग कटवा दो, तो कटवा देना चाहिए। इसीलिए आपका जो पुत्र है ये माने बुझिए एक रोग है, इसीलिए कि ऐसा एक लड़का इसको त्याग दो, अगर इसको त्याग देगा तो आपको हंसना पूर्व बच जाएगा। लेकिन नहीं, वो तो इतना मोह में था, इसका परिणाम क्या हुआ। अच्छा विदुर क्या क्या है, विदुर को कहा कि अरे दासी के पुत्र, उनको समझा रहे थे, दासी के पुत्र तू हमारा विरोध हमारा पिताजी का भड़का रहा है, हाँ ये तुम्हारा कौन मैंने बुलाया है, किसका वजह से तू बोला है, तुमको कौन कहा बोलने के लिए, दासी पुत्र होकर मेरा जूठ पर पलने वाली। अब इतना बात कहा लेकिन धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोला। जब नहीं बोला तब विदुर जी महाराज को बुझा कि नहीं आप इसका हमारा आवश्यकता नहीं है, इतना इसका बेटा कुछ कह रहा है, बोली कह रहा है, गाली भी बोल रहा है, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब आप हमारा जरूरी इसका नहीं है। चल दिए वहां से। देखिए परमात्मा दर्शन दिए उसको। रही बात अब सुदामा के देखिए घर में कुछ नहीं था, लेकिन परमात्मा उनका जाकर के देखिए सब माने अलमारी दिए, बहुत माने महल बना दिए चूरा खा करके। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति भजन सब, भक्ति जो है भक्ति भजन इसमें। अच्छा आप देखिए भक्ति भजन इसमें, यहाँ कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरह ही न कोई, आ जो बिरंची शंकर सम होई, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दीव दृष्टि होती। यहाँ दिए हैं ताकह चह विशेष सुखदाई, अजाहि प्राणपति श्री रघुराई। इसका मतलब क्या है कि जो आदमी अपना सुख न जाने, अपना वो सुख न लेवे कि हमारा मान हो बड़ाई हो, हमारा मान पान हो जाए, वही परमात्मा को भजन कर सकते हैं। अच्छा जैसे आदमी के, अच्छा प्राण क्यों दिए हैं, जैसे आदमी प्राण के तरह परमात्मा को भजन करे। यहाँ दिए हैं जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, जो प्राण से ज्यादा प्रिय माने परमात्मा के जाने। अच्छा प्राण तो परमात्मा है ये है, जैसे आप बेटा सबको तो प्रिय होता है, सबको बेटा बड़ा प्रिय होता है, लेकिन झूठ नहीं बोलिए, बेटा के गोद में अगर रखे हुए हैं और तरका अगर तरके तो सीधे अपन दोनों कान बेटा का छोड़ देते हैं, अपन कान मूंद लेते हैं। इसका मतलब क्या है, बेटा से ज्यादा प्रिय उनका अपना प्राण है, इसीलिए तुरंत छोड़ेगा कान मूंद लेगा धाग शिव। हाँ इसी प्रकार से जो परमात्मा किस परिस्थिति है, जो अपना प्राण से प्रिय, मैंने आप देखिए आदमी के सबसे बड़ा प्रिय प्राण है, लेकिन प्राण से जो ज्यादा प्रिय परमात्मा को माने वही पर सरकार देते हैं।
बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा, अब दिए हैं इसीलिए परमात्मा। तो परमात्मा को रास्ता कौन दिखाएगा, परमात्मा को प्राप्ति कौन माने दिखाएगा, साधन को कौन बताएगा, नेम कौन बताएगा। यहाँ पर दिए हैं, जेहि मग चल ही सुगम मोहि भाई, प्रथम मुनि कीरति गाई। ये क्या है, इसका परमात्मा को जानने के लिए, प्राप्ति करने के लिए हमें गुरु जी के जरूरी है, गुरु जी के जरूरी है। अच्छा, तो गुरु जी के क्यों जरूरी है, इसलिए कि हमारा निज कर्म क्या है। क्या है, तो सबके कर्म अलग अलग होता है। एक संत के घर मैंने कर्म किया है, एक गृहस्थ के कर्म किया है, एक नारी के मैंने कर्म किया है, सबका अलग अलग मैंने कर्म है। इसी प्रकार से कि किसका लिए क्या कर्म है वो कौन मैंने बताते हैं, गुरु जी। यहां दिए हैं, गुरु पद प्रीति नीतिरत जेहि। गुरु पर विश्वास, कहा था पहले ना कहते बिनु विश्वास भक्ति नहीं। गुरु पद प्रीति नीतिरत जेहि, अदिज सेवक अधिकारी तेहि। अच्छा, ब्राह्मण के गुरु जी के पास जाएगा तो गुरु जी ने क्या करेगा, वो ब्राह्मण के सेवा बताएगा, संत को सेवा बताएगा। अब यहां दिए हैं कि संत को सेवा बताएगा। इसी बारी बात पर बड़ा अच्छा एक कथा है, जब संत को बताएगा परमात्मा को प्राप्ति के लिए, अपना कर्म के लिए। अच्छा, परमात्मा की प्राप्ति तो कर्म से होता है, कर्म प्रधान विष कही रखा, जो जस करहि तस फल जाका। लेकिन देखिए, कर्म तो है, लेकिन माना जाएगा कि उद्देश्य प्रधान है। कर्म तो हमको करना है, कर्म वो चोरी भी करता है वो भी कर्म है, डकैती भी करता है वही कर्म है, गाला भी काटता है वो भी कर्म है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, डॉक्टर के देखिए, डॉक्टर के हाथ में भी छुरी है और छुरी चोर के हाथ में, लेकिन ये दोनों का उद्देश्य क्या है। डॉक्टर का उद्देश्य है उसका बचाना और चोर का उद्देश्य है मारना। तो इसीलिए माने किसका लिए क्या कर्म है वो गुरु बताते हैं। तो यहां दिए हैं, गुरु जी क्या कहते हैं कि संत को सेवा करो। मोरे सय प्रभु अस विश्वासा, आराम से अधिक राम के दासा, सतमा सय मोहि मैं जग देखा, मोह से अधिक संत करी लेखा। ये संत गुरु जी जो है वो संत को सेवा बताएगा, परमात्मा को सेवा बताएगा, ठाकुर जी के मैंने सेवा बताएगा, उसी में तो परमात्मा है। यही पर एक है कि एक गोपाल चरवा था, वो बेचारा गोपाल चरवा था, वो गाय चराते थे। कहा, जंगल में। ये आप लोग पहले देखा होगा कि पहले क्या है, आप देखिएगा कि नुकैलवा सब में, ये पिपरा सब में उधर है, इधर तो भारत में उतना नहीं है, लेकिन उधर हम लोग सुने हैं कि गाय जो है वो चराने जाते हैं तो जंगले में चराने जाते हैं। अभी हरपुरवा में भी देखिएगा वो बड़ी बात है कि माने उसका बहुत बहुत दूर खेत है। हाँ, तो वो जाएगा। हम तो पहले मैंने सुनते थे, एक आदमी हमारा कहा था, हम नेपाल में गए थे तो एक आदमी कहा था कि यहाँ पर की है, हर किसान के 3 गो पत्नी है। हमने कहा कि बड़ी बड़ी गजब है, ये 3 गो। हाँ, तो यहाँ 3 गो माने 3 पत्नी, हर पूर्वा समय जाइएगा तो किसी के 2 गो, किसी को 3 गो। अब इधर आके 1 गो, लेकिन उधर माने 2 गो 3 गो थे। तो क्यों, इसलिए कि एक अगर गए पनपियाई लेके तो पनपियाई तो उधर घास काटने लगे, एक कलौ लेकर के गए तो घास काटा हुआ था से माने लेकर के माने आया घर पर। एक था जो खाना बनाती थी, 3 गो, 3 संभारती थी, कहा तो दूरी दूरी वहीं पर उनको सब चीज खरा बड़ा खड़ियाना वहनिया। तो उसी प्रकार जंगल में गोपाल जी वहीं पर रहते थे, इनका 150 200 300 गाय थे और वहीं पर गाय गोपाल जी चराते थे। अच्छा, एक बात सुनिए, वो तो गाय चराते थे लेकिन पूजा पाठ स्नान जो है वो नहीं माने जानते थे कि किसका कहता है पूजा पाठ स्नान है। तब ये नहीं है कि आप भी कहिएगा कि हम भी नहीं करेंगे, तो नहीं, हम लोग तो जानते हैं ना पूजा करने से क्या है। तो हम सत्संग में रहे हैं तो हम माने कहने का मतलब पूजा करने से क्या फायदा है, हाँ, स्नान करने से क्या फायदा है, इसलिए कि हमारा माने ये बात के मैंने सोचना है हम लोग का। तो यहाँ दिए है, पूजा तप जप, पूजा तप जप नेम आचारा आ नहीं जानत है दास तुम्हारा। ये तो पूजा तो दूर रहा है, कभी तो स्नान नहीं करता था, गाय से छुट्टिए न हो, गाय से माने छुट्टिए न हो तो स्नान कैसे वो करे।
स्नान भी नहीं करते थे, बस गाय चराना और बस उसी में मस्त रहना, प्रतिदिन गाय चराना। आई क्या है, उनको पत्नी जो है प्रतिदिन भोजन ले जाते थे, क्या, छाछ और रोटी, पति के छाछ रोटी और दे करके पाल लेते, और वहां से माने उनका पत्नी चल आते, डेली रोज के काम था। लेकिन वो जो है गोपाल जी चरवा, वो माने घरे नहीं आते थे, वहीं पर बेटा भी थे, पुतोह भी थे, पत्नी तो वहीं पर माने रहते थे, अपना वहीं पर माने का गाय चराते, बस हो गया जंगले में। तो उधर क्या देखा, गाय जब चरा रहा था सुबह के समय, सुबह के समय जब था तो देखा क्या, एक संत माने जा रहा था। जब संत जा रहा था तो जब नदी देखा, और सुबह के समय था, संत ने विचार किया, हम लोग देखिए, ये भी संत है, नदी देखेगा, हाँ कोई सरोवर देखेगा तो उनका सारा चीज माने वहीं पर व्यवस्था होगा, स्नान करेगा कि माने डोल डाल के भी साधन है, स्नान के भी साधन है, आज जल के माने पूजा पाठ के ये भी के साधन है। अच्छा, संत को क्या चाहिए, संत के पहला क्या चाहिए, संत के पहला क्या चाहिए, वो तुलसी मिल जाए, पहला संत के तुलसी। दूसरा में क्या है कि जल, देखिए ये भोजन बाद में मिले, लेकिन पहले उनका जो जरूरी है, मेन जरूरी है तुलसी, जल, कमंडल तरह रवे करते हैं, अब बस थोड़ा प्रसाद, मिश्री हो चीनी हो माने ये सब हो जाए, ये तीन चार का ये संत का बहुत अनिवार्य है। और किसी अगर मिले, अगर वो बाद में मिले अलग वाली बात, लेकिन ये तीन चार जो है उनका चाहिए, का वही बिना काम क्यों, तुलसी इसलिए कि बिना तुलसी का पूजा नहीं होता है। अब देखिए सब तुलसी हमको भी बेपता कर दिया, अब क्या कहे, बोले श्याम रामचंद्र की सब उखाड़ के ले गए, तब बिना तुलसी के पूजा नहीं होगा। दूसरे में क्या है कि अगरबत्ती माने आर्थिक हेल्थ, अगरबत्ती के जरूरी है, फिर जल तो चाहिए सरकार को स्नान कराने के लिए, एक बाद में फूल जो सरकार के समर्पण करने के लिए, ये जो तीन चार चीज है वो संत को पहले चाहिए। संत ने सोचा कि बड़ा अच्छा, ये नदी के किनार माने फूल भी है, या फूल भी हो जाएगा, स्नान भी हमारा हो जाएगा, दूसरे में क्या है, मिश्री हमारा है, सब चीज व्यवस्था है। लेकिन वहां पर क्या है कि जंगल का समय था, बंदर था महाराज जी। संत ने सोचा कि ये तो बंदर है, कहूं हम झोला रख देंगे, आज झोला में ठाकुर जी है, अगर झोला के कहीं रख देंगे हो सके बंदर उठा के ले जाए। वो चारों ओर देखा तो देखा वो एक चरवा, यही गोपाल था, वो गाय चरा रहा था। हाँ, तो उसका कहो इधर आओ, तो संत ने कहा इधर आओ, तो वो आया, आकर के प्रणाम किया संत के, कहा कि देखो हम थोड़ा डोल डाल जाते हैं, स्नान करेंगे, वहां पूजा पाठ करेंगे, हमारा झोला के देखते रहना, कुछ बंदर है, बंदर कहूं ले न जाए। हाँ, तो इसीलिए कहा कि ठीक है बाबा जी आप जाइए, तब तक हम आपको झोला, हमारा गाय है सुभाग नहीं रहा, गाय हमारा चल रहे हैं। हाँ, तो वो माने झोला ठावन बैठ गया, संत गया डोल डाल किया, उसका बाद में अपना, हाँ वो हाथ तो मटियाया, हाथ मटियाने के बारी बात सुनिए, हाथ मटियाया, शास्त्र जो हमारा कहते हैं कि कमती में 7 बेरी ये हाथ के पहले मटियाओ, ये दोनों हाथ स्पर्श नहीं होना चाहिए, पहले 7 बेर ये हाथ के मटियाओ, फिर दोनों के मिला करके 7 बेर मटियाओ। हाँ, 2 बेर दहिना पैर के, 2 बेर बामा पैर के दबा। लेकिन कतेक आदमी साबुन से काम चलाते थे, नहीं नहीं, साबुन से ठीक है, साबुन से आप मलिए, लेकिन मिट्टी लगाना ही चाहिए, बिना मिट्टी से शुद्धिकरण नहीं होगा। हाँ, इसलिए कि मिट्टी अनिवार्य है, साबुन लगाइए लेकिन मिट्टी आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी ये शुद्ध माना जाएगा। तो इसलिए संत माने अपना शुद्धिकरण किए, स्नान किए, सूर्यनारायण बाबा के जल दिए। हाँ, ओम भगवते सूर्याय नमः जलम समर्पयामि, तब वहां से आकर के तब उसमें से अपना ठाकुर जी के निकाला, कटोरी सब था, उनका गिलास था, वो सब निकाला, निकाल के बाद वो जो गोपाल चरवा था वो चुपचाप से मैंने देख रहे थे, कैसे, हिमगिरी गुहायति पावने, अब समीप सुरसरी सुहावने, जहाँ माने नदी रहता है वहां पर पवित्र माना गया है, जहाँ नदी है वहां, लेकिन फिर के पोखरी का नहीं माना गया है, नदी का माना गया, क्यों, वो बहता है गंगा जल,
कहता है बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। तो वहां क्या है, बहता जल के वो बहुत बड़ा है। दूसरे में क्या है, माने लिखा हुआ है कि नदी से प्रत्येक आदमी तो जाके धार में लैट्रिन कर लेता है, लेकिन जहां से धार है वहां से 12 डेंग माने पीछा हो करके तब माने मनुष्य को लैट्रिन करना चाहिए। 12 माने अथी डेंग के नीचा नहीं माना जाएगा। दूसरे में क्या है, एक और बात है, दूसर में कि 12 18 12 6 18 18 डेंग के अंदर में कोई मुर्दा अगर जला देवे, जहां जहां आपको धार है, और वहां से 18 डेंग के अंदर में कोई मुर्दा कहूं जला लेवे, तो वो चाहे पापी से पापी कुकर्मी से जीवन में वो कभी माने दान नहीं दिया है, पूजा पाठ नहीं किया है, तो ये उनका माने गंगा माता की कृपा से उसका लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में, उसका परमात्मा को धाम मिल जाता है। माधी 18, लेकिन फिर उधर हो जाएगा तब नहीं। तो इसीलिए वो संत माने ठाकुर जी अपना झोला में से ठाकुर जी के निकाले, ठाकुर जी के निकाले, ठाकुर जी का स्नान करिए माने करा लिए, आया स्नान माने करा करके अब उनका माने भोग लगाया, मिश्री के भोग लगा करके आरती उतारा। ये गोपाल जो था वो सब दिखने लगा, माने दिखने लगा। तो जब देखते देखते क्या देखता है, अब भोग लगाया तो हम लोग का क्या है कि तुम ही निवेदित भोजन करही आप प्रभु प्रसाद पटभूषण रही। तुम ही निवेदित भोजन करही, आप जो प्रसाद पाते हैं, हाँ, तो पहले बिना ठाकुर जी के भोग लगाए हुए कोई आदमी प्रसाद नहीं पावे। ये शास्त्र बताते हैं। अगर उसमें तुलसी दल छूटा नहीं है, आप कहिएगा कि हमारा हम तो घिरस से बाबा, हाँ, तो हमारा पास तो ठाकुर जी नहीं है। भैया तुलसी तो है गला में, तो गला में जो तुलसी है उनका भोग लगा दो। अब सब आदमी लगाते हैं, हाँ, तो उनका भोग लगा दो। तब माने वो देखिए तुलसी माने लग गया, तुलसी सट गया अन्न में, तो माने भोग लगाया। दूसरे में क्या याद रहे, अभी क्या है, गर्मी है, तो अभी गरम गरम जो है तो ठाकुर जी का भोग नहीं लगना चाहिए। कोई भी माता बहन के हमारा जो ठाकुर जी है उसका गरम गरम नहीं का है, तो अभी तो गर्मी वैसा ही है, वैसा ही सरकार को पसीना चल रहा है। हाँ, याद एक बात रहे, मैं सरकार को पंखा चाहिए, आपको अगर ना हो तो ना हो, लेकिन सरकार को पंखा चाहिए। आप लोग का ठाकुर जी है तो जिनका जिनका है वो पंखा खरीदे, हाँ, अपने लगी तो खरीदते हैं, सरकार के लगी नहीं, ये गलती वाली बात है। इसीलिए सरकार के लिए मैंने एक पंखा के अनिवार्य है। हाँ, अपना भली आप तंका दिक्कत रही है, बाहर निकल जाइए, लेकिन सरकार के बिना गर्मी का समय में बिना पंखा में मैंने नहीं रहिए। अब देखिए हम लोग का भी कैसे होता है, तो हम लोग का मजदूर के है पंखा, तो मजदूर के हम लेते हैं, बेना के भी है, बेना का भी हम ले, लेकिन याद रहे गर्मी है एकदम माने। अगर तो आप कहिएगा कि बाबा तो ठीक है हम भोग बाद में लगाएंगे सेरा करके, लेकिन तुलसी हम रख देंगे, तो नहीं, जब तुलसी लग गया तो भोग लग गया, माने तुलसी रखते भोग लग गया। इसलिए तुलसी के रखने से पहले, तर्च करने से पहले, हाँ, पहले उसका सिरा दीजिए। हाँ, अगर जारा हो तो सुसमे सुसमे जो है, हाँ, सरकार के ठंडी रहता है, तनका उनका भी उतना शरीर में सुषमा सुषमा अगर पपाइएगा तो सरकार के गर्मी आ गए, जैसे जरा में आदमी ये पता है। तो इसीलिए तुम ही निवेदित, बिना सरकार के भोग लगाए नहीं पा सकते हैं। अब देखिए संत जो है कितना खैनी खाते हैं, संत अब खैनी क्या है मालूम है, गाय के कान है, गाय के कान है। जब माने गरुड़ ने आदि गौ माता में जब अथी हुआ, कामधेनु माता में गरुड़ में, तो इसका बाद में उन्हीं का पंख से लोल से वो काटा गया है। जब काटा तब तो वजन ही रहता है। गाय के देखिएगा तो फुंजी रहता है, तो उसमें इसमें वजन नहीं रहेगा, वजन तो नीचे में रहेगा। तो जड़ी से जब काटा तो ऐसे गिरेगा तो वजन नीचे जाएगा, तो जैसे गिरा वैसे हल गया, तो वो हो गया क्या, खैनी। आज हमारा संत सब खैनी खा रहा है। अच्छा, उसको सब पूछिए कि आप खैनी खाते हैं, तो हाँ खाते हैं, तो भगवान के भोग लगता है, तो भगवान के भोग हम खैनी कैसे भगवान के भोग लगाए, खैनी जो है वो कैसे भगवान के भोग लगाए। तारे पागल संत, ये बताओ, जब खैनी नहीं भोग लगा सकता है तो क्या वो खैनी आप खा सकते हैं? जानते हैं जो भोग नहीं लगता है वो नहीं खाते हैं, तो इसलिए आप संत सब खैनी खा रहा है, तो विचार कीजिए महाराज। इसीलिए तुम ही निवेदित माने भोजन करही आप प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। जब सरकार के चीनी भोग लगाए, वहां तो कोई था ना, चीनी था, चीनी भोग लगा दिया। तो जब ये जो भोग लगा दिया तो गोपाल चरवाहा वहां था, कहा कि इनको भी हम प्रसाद दे देते हैं।
हाँ, संत ने क्या किया, वो गोपाल जो था उनका भी प्रसाद दे दिए। अच्छी, उनका जब प्रसाद पवा दिए। अब यहाँ है, कहता है कि संत का अगर बोली जो हो जाए वो भी, संत के स्पर्श हो जाए वो भी, और संत के दर्शन हो जाए वो भी, माने सबको कल्याण हो जाएगा, सबको माने परमात्मा को धाम धाम मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बताए हैं, गोपाल जब ये पाया, प्रसाद पाया, संत को दर्शन किया, और ठाकुर जी के जैसे जैसे स्नान करा रहा था, तैसे गौर से गोपाल जी वही मैंने देख रहे थे कैसे स्नान कराता है। तो इनका मन हो गया, क्या तो एक घड़िया दो घड़िया धो में पुनिया तुलसी संगत साधु की हर एक रोटी अपराध। हाँ, तो माने जो संत के संगत होता है तो वो हर लेता है। दूसरे में क्या है, कहा कि बाबा आपको जो शालिग्राम भगवान है, तो क्या हमारा दे सकते हैं, हम पूजा करेंगे, तो आप हमारा दे दीजिए, हम माने पूजा करेंगे। यहाँ दिए हैं। बाबा ने सोचा कि इसका हम शालिग्राम भगवान कैसे दे, जिससे कहा शालिग्राम भगवान, हाँ, कहा कि स्नान करते तो नहीं बाबा, स्नान नहीं करते, पूजा पाठ हम पर भी नहीं करते, तो कहा कि इसका हम भगवान कैसे दे, ठाकुर जी कैसे दे। लेकिन यहाँ दिए हैं संत बिटप सरिता गिरिधरणी। कितना के नाम है, संत बिटप सरिता गिरिधरणी। बिटप माने क्या हुआ, वृक्ष। संत जो है वो सबको पाप जो है वो माने अपना देह पर संकट उठा करके आ सबको पाप के माने भस्म कर देते हैं। भली अपने कष्ट हो तो कष्ट हो। एक शिष्य चला गया गुरु जी के आश्रम में, अब उनका बुखार लगा, हाँ, तो रोने लगा। तो कहा कि माने कि क्या बात है, तो गुरुजी हम आए हैं आपको सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा नहीं होता है, आप हम बुखार लगा आप हमारा ही सेवा करते हैं। तो कहा चिंता नहीं करो, जब सेवा करना चाहते तू ही सेवा करो। आज स्वयं माने गुरु है, वो बुखार अपने ले लिया। कहा कि गुरुजी ये क्या किया, कहा कि नहीं तू सेवा करना चाहते तो करो, हाँ हम तपस्या करके ये बुखार, तो इसलिए दिए संत। आप बीटअप, बीटअप माने गाछी, गाछी के देखिए, गाछी के कितना अच्छा फल है, लेकिन किसका लिए किया, गाछी पाते हैं फल, गाछी वो दूसरे के लिए है, दूसरे के हित के लिए है। आदमी छां में बैठेगा, माने गाछी के माने छां में बैठेगा, देखिए आदमी छां में बैठ जाएगा, आप फलों भी खा जाएगा, आप बकरी के लिए पत्तों भी तोड़ लेगा, लेकिन वो गाछी कुछ नहीं बोलता है। कहना चाहिए कि रे छाओ में तू है, आप फलों भी खा लिया है, आप पत्तों भी तोड़ लिया। जैसे आज देखिएगा हमारा अमधुर सारा गायब हो गया, देखिए अमधुरो तोड़ लिया है, 18 तोड़ दिया है। अमधुर तो तोड़ दिया, लेकिन 18 तोड़ दिया है, तब क्या कहें। हो सके ये वीडियो सुन के आज दिन से कोई न तोड़े। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय, जय सीताराम। तो हम गाछ के कहे हैं, वो अपना सुख के लिए वो फल नहीं पकता है। एक और बात सुनिए, गाछ जो है, गाछ पर जो फल लगते हैं तो सुगा आते हैं, लेकिन वो फल जब समाप्त हो आते हैं तो सुगा के ये मन में दुख नहीं रहते कि ये कहा चला गया, हाँ वो अपना पाके चले जाता है। एक बेर नहीं बोलते हैं कि तू हमारा जब खाए हो तो हमारा आप रक्षा करो, यहीं पर है। जब तक फल है गाछ पर उसी प्रकार माने खा लेगा, अतः फल समाप्त हो जाएगा तो सारा चीज माने गाछी का अकेला छोड़ करके सारा चला जाएगा, लेकिन तभी उसका मन में दिक्कत नहीं है। आब रही सरिता, नदी के देखिए, नदी में हम स्नान करते हैं। अच्छा कितना आदमी स्नान भी नदी में करते हैं, माने कुला भी करते हैं, पोटा खेकार करते हैं, लेकिन याद रहे कोई भी जो सरोवर हो, नदी में थूक नहीं फेंकना चाहिए, नदी में पोटा नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, ये ध्यान रहना चाहिए, पोटा नहीं फेंकना चाहिए, और नदी में जो है माने कहने का मतलब थूक नहीं फेंकना चाहिए, इसलिए क्या है सरिता। अच्छा, हम उसमें पानी भी लेते हैं, पानी भी पीते हैं नदी के, पैर भी हाथ धोते हैं, आए माने कहे कि मतलब आप देखिए, यही बड़ी बात है कि आज ये नदी अगर सुखा गया है हमारा तो क्या हुआ, देखिए बोली सब बंद है। एक बार क्या हुआ, इतना जल आया था, महाराज यही कहने के वही कहने, बस भर दिन नहीं टिका, इतना दमकले लगा दिया कि दाम माने समाप्त हो गया, साफ माने समाप्त। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय, जय सीताराम। तो इसीलिए यहाँ दिए ये सब किया है, सरिता गिरी धरनी, हमारे पहाड़, पहाड़ पर कितना सब चीज है, पहाड़ पर जड़ी बूटी, हाँ उतना वृक्ष, आदमी, घर द्वार, लेकिन वो सरा के धारण करता रहता है। तब धरनी पृथ्वी माता देखिए,
पृथ्वी माता धरनी, ये कितना मल मूत्र हम लोग भी त्याग करते हैं, कहीं पूजा करते हैं, कहीं जग करते हैं, कहीं पापी आदमी माने जीव को मार करके और उस पर लहू गिराते हैं। यही बात ना है कृष्ण भगवान ने क्या कहा, जब क्या थे, जब जसोदा माता आए तो कृष्ण भगवान वहां पर बैठे, जसोदा माता ने कहा कि लाला जब तक तू यहाँ बैठो हम स्नान कर लेते हैं। जब जसोदा माता स्नान करने गई जमुना जी में तो सरकार ठाकुर जी बैठे वहां पर, तब धरती माता देखा कि सुना है, तब धरती माता ने कल जोड़ा कि हे प्रभु, बड़े बड़े संत महात्मा आपको 56 व्यंजन जो मंदिर में भोग लगाते हैं, कितना सेवा करते हैं, पंखा डोलाते हैं, 56 व्यंजन देते हैं, लेकिन मेरा पास मिट्टी का सिवा और क्या चीज है। सरकार ने क्या कहा कि हे माता, आप तो इतना मायने आपका महिमा है, आप इतना देने वाले हैं, सब कुछ पाप भी क्षमा करते हैं, और दूसरे में हे माता आप तो सबको दान देते हैं, आप तो जितना दानी है उतना दानी कोई नहीं है कि एक मुट्ठी छिटला के वाली बाद में आप उसका 1 कुंटल देते हैं। हे माता, इससे बड़ा दानी कौन हो सकता है। आप कहते कुछ नहीं है, ये जो जितना 56 व्यंजन है ये आप ही पर है, इसीलिए यहाँ की कहते हैं धरनी, आप पर हित हेतु सब वही के करनी। ये सब जिनका हम नाम लिए 1 2 3 4 5 6 5 के नाम लिए हैं, ये सब अपना सुख मैंने नहीं लेते हैं, हम तो अभी अपना सुख चाहते हैं। एक के घरे हम गए थे, नाम हम नहीं कहेंगे, हाँ तो गए थे, तो हम क्या देखिए माता से हम पूछे कि माता जी आपका पुतोह पैर दबाती है, तो वो कहा कि हमको किसी की आशा नहीं है, हमको परमात्मा की आशा है। हाँ, हमें किसी की आशा नहीं है, हमें परमात्मा की आशा है, बस हम किसी के आज नहीं, आज तक ले नहीं कहते हैं कि हमारा पैर दबा लो। अब उनका जो पुतोह था उनको से भी हम पूछे, उनका पुतोह रो रही थी, हो सके वीडियो को वहां तक ले जाए, हाँ उसका पितो भी रो रही थी, हम उनको समझा इसका मतलब क्या है, उसका जिंदगी जो है वो ढो रही है, जिंदगी जो है वो ढो रही है उनका। देखिए कि हम अब क्या कहें, हम लोग नहीं समझाए, मंगल के भी कहेंगे माने के लिए वो, तो इसका क्या है कि ये जीना कोई जीना है, लेकिन वो माता धन है जो मैंने नहीं कहता कि नहीं हम किसी की आशा नहीं करते। अशेष आशा पशा सतरे बाधा काम क्रोध प्रायण, हाँ यही आशा सबसे बड़ा मैंने खराब है, जिसका आशा है वही संसार में है। तो यहाँ दिए हैं संत कहा मैंने इनका से गोपाल जी से कि सुनो हम तुमको जो तू हमारा से मांग रहा है कि ये शालिग्राम ये भगवान दे दो, तो हम नहीं दे सकते हैं, और हम ये नहीं दे सकते हैं तो क्यों, इसलिए तू स्नान कर नहीं सकते हो। और दूसरे में क्या देखा, देखिए संत के दिव्य दृष्टि होते, संत ने देखा कि ये पापी भी है, कहे तो कभी अपने हाथ से पूजा पाठ नियम व्रत नहीं किया है तो पापी है। और दूसरे में क्या है कि राम नाम, हाँ राम नाम लेने से, राम नाम ले तो भव सिंधु सुखानी, नाम लेने से बड़े बड़े पाप जो है वो भस्म हो जाता है। तो इसलिए कि पहले ये शुद्ध हो जाए। बहुत आदमी कहता है कि माने पहले शुद्ध हो जाएंगे माने तब हम राम नाम जपेंगे, बहुत आदमी कहते हैं पहले शुद्ध हो जाए तब राम नाम जपे, लेकिन यहाँ ये बात नहीं है भैया। संत ने कहा तू राम राम जपो, तो राम नाम तो हाँ अभी भगवान न लो, हमारे शालिग्राम भगवान न लो, आ राम नाम जपो। संत ने कहा कि राम राम जप के अपना शरीर माने शुद्ध हो जाएगा। हाँ तो कोई संत आके कहा कि तू राम नाम जपो, आ कोई संत आज न कल परसों 10 मिनट हाँ तो जपते रहो, आएगा तो वही तुम्हारा भगवान दे देगा, और वही उसी के तुम गुरु बना लेना। यही कलिकाल न साधन दूजा, अजोग जप तप तप व्रत पूजा। यहाँ दिए हैं एक कलिकाल में साधन कुछ दूजा नहीं है। आप दान दे नहीं सकते, का इतना मखिचुस आदमी हो गया है, तपस्या कर नहीं सकते, क्यों तो वहन शरीर न है, आप तो वहन शरीर नहीं है भैया। अगर अगर कहूँ आदमी एकादशी वो सह जाता है तो सुबह में बैठले के बैठले, हाँ यहाँ तक ले एक छठ पर छठ के माने सब छठी माता के व्रत सहते हैं, वहां देखिएगा तो एकदम साफ टवाई चलेगा, जैसे इनका एकदम समाप्त हुए, अंतिम श्वास ले रहा है। हाँ बस सिर्फ रात दिन में, वहू में की रात में तो खेबे करती है वो, माने वो खिचड़ी खीर खेबे करती है, वो मिठाई वो अथी सब खेबे करती है, फल फूल तो खेबे करती है, और वो मुरई के साग तो खेबे करती है।
तैयो माने सुबह में थरथर आएगी। कि इसका मतलब क्या है, वो शरीर नहीं है, वो पहले वाला शरीर, पहले जो हमारा संत सब थे उसका शरीर थे, हाँ, लेकिन अब वो शरीर नहीं है। क्यों? अब वो दाना नहीं है, अब वो आदमी के शरीर। पहले हम लोग पथरा खेलते थे, अब पथरा कहाँ समाप्त हो गया? अच्छा, कहीं पथरा अब हो रहा है ना? क्यों? इसलिए पहले पथरा खेलते थे कि वही पावर था। आप तो सीधे माने पथरा क्या कहें, कितनों आदमी पहलवान है, बस इनमें से शूट कर देगा वही मर जाएगा, तो पथरा का कौन जरूरी है? अब तो बंदूकें चल गया, अब तो ऐसे ऐसे सामाने चल गया कि वो पथरा गया, अब हमारे देह में सटके नहीं है। पहले पटका पाटकी होती थी तब माने, लेकिन आप तो वो बात नहीं, आप तो से सूट है, से बंदूक सब चला है। तो इसीलिए माने संत ने सोचा कि इसका राम नाम हम कहते हैं, राम नाम जितना जापेगा तब पाप जो है वो भस्म हो जाता है। अब यहाँ माने जब राम नाम दे करके तुम्हारा जो राम नाम जपो गुरु जी आ जाएगा तो वो कंठी दे देगा, तुम्हारा भगवान दे देगा। आप महाराज जी तो सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते राम राम जपने लगा। हाँ, कैसे जपने लगा? तो हम लोग सब कोई बोले जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा, बहुतों आदमी क्या कहेगा कि राम नाम जपने से क्या कल्याण हो जाएगा? बहुतों आदमी कहेगा कि राम नाम, ये आदमी क्या है महाराज जी, वो खटिया पर बैठ के, मैंने वृद्ध था तो खटिया पर बैठ के राम राम माला सीताराम 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 जप रही थी। तब तक में दूसरा आदमी आया, कहा कि भैया ये कितना बड़ा गलती कर रहे हो, ये कितना बड़ा गलती करते, ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो क्या, तो खटिया पर होकर कहूँ राम राम? माने जो धरती पर रह करके बोरा बिछा करके राम नाम जपना चाहिए, और खटिया पर, ये तो पाप है। कहा कि ठीक है भैया, ये बताओ तू माने तू राम नाम जपते हो? हाँ, तो हम तो राम राम नहीं जपते हैं। तो ये बात, तू राम नाम मैंने खटियो पर ना? तो नहीं, हम कहीं नहीं राम नाम जप, हम जपते नहीं करते हैं। तो तुमसे हम अच्छा तो है ना, तू तो माने वो ना जपते हैं, लेकिन हम खटिया पर जपते हैं ना, तुमसे अच्छा है ना। इसी प्रकार से तर्क करने वाला ऐसा ही कहेगा। अब यहाँ दिए हैं बड़ा बढ़िया से कि कहते कि आदमी, इसीलिए कहते सुना हूं तात अब मानस रोगा, आज जिना से दुख पावही सब लोगा। ये मानस जो रोग है आदमी के, वो क्या माने कौन चीज से जाएगा? यही जाएगा कौन चीज से? माने राम नाम से। आदमी के ये मानस जो रोग है वो सबसे बड़ा क्या है? जब तक वो राम नाम नहीं लेगा, तो याद ये है कि राम नाम लेने से मन जो है माने पवित्र होता है। हर आदमी के राम नाम लीजिए, और नाम लेना चाहिए। नाम कलयुग में महाराज राम में नाम ना आधार है। राजा प्रेषित माने न साहब कहा कि हम तुमके मार देंगे, हाँ, तुम्हें हम बचने नहीं देंगे, मार देंगे। तो कहा कि नहीं सरकार, जो हमारा में कुछ गुण भी है। तो वो गुण क्या है कि यहाँ पर राम नाम अगर लेगा, कलयुग ने कहा कि हमारा छोड़ दीजिए, राम नाम लेगा वही आदमी के उद्धार हो जाएगा। यही इसीलिए कि कलयुग केवल नाम आधारा है। अब ये सब माने संत, अब इनका क्या है? विश्वास हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब लोग अपमान, अच्छा देखिए, आप राम नाम लीजिएगा तो बहुत आदमी अपमान करेगा, कहेगा ये माने बकुला भगत है। बकुला जो होता है ना, बकुला भगत। अच्छा देखिएगा, तो एक बार क्या है, बकुला था नदी में, तो एकदम एक टांग पर खड़ा। देखिए महाराज जी, आदमी तो ये होता है कि दोनों टांग पर खड़ा, लेकिन ये बकुला एक टांग पर खड़ा। हाँ, एकदम ध्यान साफ, माने शुभ गाना रहता है, और नहीं शुभ गाएगा। आप देखिएगा, कभी कभी हम भी फोटो ले लिए हैं। एक बार हम बात कहते हैं कि बहुत माने हम बच्चा थे, हमारा याद है, तो माने जाट थे नदी में, बीच में जाट रहता है, तो जार था। तो हम खपटा ले लिए, वो पतली वाला खपटा जो होता है, वो हरिया उड़िया के से ले लिए। अब महाराज जी एक बेरी हम मारे तो बकुला के लग गए, वो बकुला धराक से गिर गए नदी पानी में। एक मुसलमान था, जाके उसका पकड़ लिए। तो ये बच्चा के वाली बात है। हाँ, आप तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। अब ये ना कहिएगा कि बाबा जी कर रहा है तो हम भी करेंगे, तो कोई बड़ी बात है, बच्चा के वाली बात है। हाँ, सियान होने के बाद में पाप लगेगा, ऐसा कोई नहीं करना चाहिए।
अब क्या है कि वो राम नाम बरमहल लेने लगा, जहां जाए सूते उठे बैठे खाए पिए बस बरमहल राम राम। उनका पत्नी माने आप बुझिए कि जिस प्रकार से लोभी आदमी का धन पर ध्यान रहता है उसी प्रकार से इसका। आज दूसरे में क्या, इसका रात दिन नींद नहीं पड़ रहा था। किस लिए नहीं पड़ रहा था कि माने माने कह दिया गुरु, तो उसका बुझा रहा था कि गुरु हमारा आ रहा है, गुरु हमारा आ रहा है। यहां दिए हैं एक सुल मोही। काकभूषुंडी ने कहते हैं गुरु के, गरुड़ जी ने पूछते हैं कि आप अपना जीवन में कुछ याद रखे हुए हैं। बहुत आदमी बिसर जाता है, तो आप अपना जीवन में कोई ऐसा मूल चीज है जो आपको अभी याद है माथा में और उसका याद करते हैं। तो काकभूषुंडी ने रोने लगा। जब रोआ तो कहा कि आप क्यों रो रहे हैं काकभूषुंडी जी, हाँ हे महात्मा क्यों रो रहे हैं? तो काकभूषुंडी ने क्या कहा, एक सूल मोहि बिसरत नहीं, ये कसूल मोहि आ बिसरत न काहू, आ गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरु कर कोमल शील स्वभाव। कि हे गरुड़ जी, हे सर्प के कहता है मारने वाला, हे सर्प के शत्रु, कि मानने सारा चीज भी अपना जीवन में मैंने भूल गए, लेकिन एक बात जो है वो कि हमारा गुरु जो है वो ज्ञान दिया है, बुद्धि दिए है, विवेक दिया है कि बेटा ऐसे नहीं करो। तो इसी प्रकार से ये जो गोपाल जी था चरवा, वो घर माने वो वहीं पे जंगल में जो बनाए थे झोपड़ी, वो झोपड़ी में से निकल के कि गुरु जी ना आ रहे हैं। अच्छा, पता भी अगर जंगल में खड़खड़ाते तो निकल जाते कि गुरु जी इतना आ रहा है, कहे तो महात्मा कहा था बिरथा न हो इस देव ऋषि वाणी की, संत तो झूठ नहीं कहेगा। अब जब कुछ हो, काग भी बोले, तो काग भी बोले, तो काग और ध्यान रख करके माने आंख में से आंसू आता, काग क्या मेरा गुरु आ रहे हैं, क्या मेरे गुरु आज आएंगे? हाँ, महाराज जी साफ सुथरा करते, गाय थे, गाय के गोबर से निप लेते, अगरबत्ती जला लेते, हाँ, और वहां पर आसन लगाते कि गुरु जी आ जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे गुरु कब आएंगे, वो बड़े पुकारते थे। हाँ, अच्छा एक और बात, कोई भी संत अगर जाते थे उस रास्ता में है तो उनका भी देखते थे, लेकिन एक संत जा रहा था। जब ये एक संत को देखा कि तेजी में जा रहा है, हाँ एक ही संत था, जब जा रहा था तो उनका जाकर के आगे से घेर लिया कि नहीं यही मेरे गुरु है, पकड़ लिया। तो आप जब ये उनका पकड़ लिया, कहा उसको गोड़ पर गिर गए। महाराज जी ऐसे तो वाली बात है, उसमें भक्तमाल में लिखा है, जब संत को देखा तो एक हाथ में उसका लाठी था, एक हाथ में रोटी था। और जब ये कहा कि बाबा दूध, दूध था, गलती बोला गया है, दूध था। और जब ये कहा कि वो संत आ रहा है, उसका संत आ रहा है, उसका माने कहे कि मतलब दूध की व्यवस्था करो। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय सीताराम। तो कहा कि संत जा रहा है, हाँ वो संत वो मेरा गुरु है, कहा तो कहा था, तो हमें गुरु के लिए माने दूध लेकर के और एक हाथ में लाठी लेकर दौगा। और संत भगवान रुकिए तो रुकिए। तो अब संत ने देखा इसका हाथ में डंडा। बोलो श्याम रामचंद्र की। अब संत जब ये इसका हाथ में डंडा देखा तो संत को कलेजा कांपने लगा कि कहीं हो ना सके तो ये कैसा आदमी से डंडा लेके लाठी लेकर के, आप लाठी था महाराज जी, हाँ जब ये लाठी लेके दौगा संत को, संत लगा थरथराने की अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन वो जा करके आ दूध के रख दिया, चरण पकड़ लिया। जब ये संत को चरण पकड़ा तब इस संत के माने होश में तब उसका श्वास चलने लगा कि हाँ ये कोई तो भगत है, न तो उसको श्वास ऊपर था कि बहुत ही मारने तो नहीं आ रहा है, आ संत भागे तो किधर भागे, संत उतना दौड़ नहीं भी सकता है। हाँ, पकड़ लिया। तब क्या कहने लगा, बंद हो गुरुपद पद्म परागा, असुच स्वभाव सरस अनुरागा। हे संत भगवान, मैं आपका बार बार प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। हाँ, आप जो ये दूध लाए हैं वो दूध पी लीजिए। संत ने कहा कि बड़ी श्रद्धा वाली बात है। संत ने बोला कि बड़ी श्रद्धा वाली बात है, ठीक है भैया ये जंगल में, तो जंगल में क्या कर रहे हो? कहा सरकार हम जंगल में माने गाय चराते हैं, जंगल में रहते हैं। हाँ, यही पर मेरा 150 300 400 गाय है, उसी के चराते यहीं पर रहते हैं। आप भोजन मेरा पत्नी लेके आते हैं। तो सरकार एक उपाय कीजिए, ये अब दूध है अभी, रोटी भी है, छाछ भी है, आप माने ग्रहण कीजिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। अच्छा कहा कि बाबा ये जो रोटी है सो आइए, माने कहा कि मतलब दूध है से आप ग्रहण कर लीजिए। संत के बड़ा श्रद्धा हुआ। संत ने कहा कि ठीक है। हाँ, कहा कि एक बात माने हम तो पाएंगे, ऐसे अच्छा कि माने रख दो, हम लेकर चलते हैं, हम कहीं पालेंगे। कहा कि नहीं सरकार, आप माने पाइए, दूसरे में क्या है, आप मेरा गुरु है। कहा कैसे? कहा कि इसलिए हमारा एक संत कहा था, इसलिए आप हमारा कंठी दीजिए, तिलक दीजिए, आप भगवान दीजिए। एक संत कहा था। आपने सोचा कि इसका माने तो हम सही वाली बात है, संत जो कहा है तब इसको गुरु तो बन जाएंगे। संत ने विचार किया कि बड़ा बढ़िया, ठीक है गुरु बन जाएंगे, लेकिन घरों से चलो। कहा कि सरकार अब घर कहाँ जाए, हम तो जंगले में रहते हैं, घर नहीं जाएंगे। तो कहा कि स्नान करना पड़ेगा। कहा कि ना, स्नान नहीं करेंगे हम, स्नान हमसे होगा नहीं, पूजा पाठ हमसे होगा नहीं, नेम व्रत हमसे होगा नहीं। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा। कहा कि एक बात सुनो, हम तुमको एक बात कहते हैं, जे मैंने गाय के गोबर से निकाल लिया, वहां चौका लगाया गया, उसका घर में तुलसी दे दिया, और तुलसी दे करके कहा कि देखो सुनो, तू कहता है स्नान हम नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, नेम व्रत नहीं करेंगे, गाय से मेरा छुट्टी न है, तो तू एक बारी बात है, भगवान का भोग लगाए बिना मत पना। माने भगवान के ठाकुर जी के भोग लगाए बिना मत पना। हम लोग क्या कहते हैं कि बिना लगाए सरकार के हम अवश्य पाएंगे। यहाँ क्या कहा कि आज से तुम वैष्णव हो गया है, तुम्हारा घर में तुलसी हो गया है, हाँ आज से प्रभु के दास हो गए हैं, तब बिना सरकार के भोग लगाए मत पाना। कहा कि ठीक है। अच्छा, यहाँ पर गोपाल जी कह रहे हैं कि हे संत भगवान, ये बताइए भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान कहाँ रहते हैं? संत ने कहा कि सरकार हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई सब जाना। उमा राम चरण चित विगत काम, मैं क्रोध आ निज प्रभु देखूं, मैं कहीं सर करहूं विरोध। जे परमात्मा सब जगह है, इस बात की याद रखना। क्या कहा कि परमात्मा सब जगह है, इस बात के कि बिना भोग लगाए नहीं खाना। कहा कि ठीक है। अब महाराज जी क्या हुआ, उनका क्या हुआ, अब तो जो नियम है वो नियम पर लग रहा है चलने के लिए। ये मैंने गोपाल जी था, वो प्रतिदिन जो मैंने अब तो लगा प्रभु की इंतजार करने, तब तक में क्या सरकार आएंगे। तो दूसरे में क्या है, उनका पत्नी जो है वो छाछ लेकर के और रोटी लेकर के पहुंचे। संत तो कह दिया, और संत अपना दूध पिया, बड़े प्रसाद पाए और वो चले गए हैं। लेकिन जब इसका पत्नी बिहान खुनी जब छाछ लेकर के आए हैं, तो क्या हुआ, उनका दिया, दे करके और चले गई। कहा कि जाओ हम पालेंगे। ये बड़ा अच्छा से क्या, माने कि गाय के गोबर से नीप दिया, गाय के गोबर से नीप करके और वहां एक केला के पत्ता था, केला के पत्ता काट के लिया, उसका वो नदी था, अच्छा से धो लिया और बिछा दिया। और बिछा करके क्या है महाराज जी, उनका माने जो बर्तन था, हाँ उसमें दूध है। तब पहले अब नहीं, अब स्टील हुआ है अब ना, लेकिन पहले हड़िया में जो है उसी में भात होते थे महाराज जी, पहले हड़िया में भात होते थे। हाँ अब ना करछुल चला है, अब पहले उसका सरबी कहते हैं, वो माने लोहार सब बनाते थे। हाँ अब न केमारी चला है, पहले दूरानी रहते थे, फटक रहते थे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। आदि सब चला। अच्छा, हम ये अपना नजर में भी देखे हैं, सरबी के वाली बात है, हमारा अपना नजर में देखे हैं। हाँ, जो सरबी अगर जुठा मैंने सट गया उसमें, तो फिर गया फिर लोहार से, तब पहले वो सब बिकाता था। आप सरबी बाजार में बिकता है, नहीं बिकता है। आप करछुल, आप तो से सामान सब आ गया है, छोलनी कभी सब जेकर सीमा नहीं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। देखिए तो अब वैसे तो अब जो हंडी जो है तो अल्युमिनियम के, उतना ज्यादा आदमी अब नहीं रखता है, अब तो स्टील चला गया, अब कुकर चला गया, जो कुकर है। हाँ एक और बात, माने वो कुकर जो है उसमें से माने भात चाहे चावल चाहे जो भी बने, वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए, नाम गलती है। देखिए उसका नाम में दोष है, उसमें क्या, जैसे तरबूज भगवान का भोग नहीं लग देता है, क्यों, उसका रूप में दोष है, एगो नाम में दोष होता है, एगो रूप में दोष होता है। तो तरबूज है उसका अगर भंगी है तो क्या निकलेगा, ऐसी बड़ी बात है। तो उस पर उसका क्या है, उसका रूप में दोष है, तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। आप तो संत भगवान सब कोको कोला पीता है, हमरे में से सब पीता है, दूसरा हम क्या कहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए क्या कहा ठाकुर जी की कृपा से माने रख लिया, रख करके आंख
बंद कर लिया। तब कहा कि हे परमात्मा, हे सरकार, हे ठाकुर जी, आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, हमारा भोजन के भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, हमारा भोजन के भोग लगाइए। आप माने पुकारने लगा कि हे प्रभु आइए पाइए। अब प्रभु कहाँ आवे? वही वन में, जंगल में। हाँ, महाराज जी वो रखे रखे आइए, गीत गपते गपते सीताराम सीताराम कहते आइए आइए कहते कहते शाम हो गया, परमात्मा नहीं आया। तब का इसका मतलब शायद इसमें दोष होगा, ये रोटी सही नहीं होगा, ये छाछ सही नहीं होगा, इसलिए वो फेंक दिया और वो बेचारा भूखे रह गए। दोबारा दिन महाराज जी उनको पत्नी फिर आए, यहाँ दिए हैं, भगत चलित दुर्लभ परम, दुर्लभ उनका गाना, आ तूने ही अवसर दिया आकर के कृपा। आप देखिए, माने हमारा गुरु जी ने ये नाम दिया है, गुरु जी ने कहा है कि माने परमात्मा के भोग लगा करके, हे सरकार हमरा में ऐसा कौन गलती हुआ है कि आप नहीं पा रहे हैं, पा लीजिए प्रभु, पा लीजिए। हाँ, लेकिन फिर दोबारा दिन भी आसन उसन लगा करके ऐसे प्रतिदिन महाराज जी आसन लगावे, शाम तक हो जाए, लेकिन उसका अब परमात्मा आवे ना। तो आप समझिए, जो आदमी ऐसे 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, जब 10 दिन हुआ तो उनका देह जो है लटने लगा, रहता हो गया महाराज जी बहुत। यहाँ दिए हैं, माने प्रतिदिन पर भक्तमाल के कथा है, प्रतिदिन ऐसा करते करते बेचारा के देह राठा हो गया। उनका पत्नी ने देखा कि धीरे धीरे ये क्या बात है, ऐसे तो ना हो कि धीरे धीरे माने इसका कोई बुखार है, कोई तकलीफ है। अच्छा, पहले बुखार लगता था क्या है मालूम है? हम लोग आखिर के वाली बात है, पहले जो किसी आदमी के बुखार लग जाता, कहूँ 2 दिन 3 दिन रह जाता, तो कहता ऐसा जरैया हो गए, तो वो तो गिरगिट के क्या करता, गिरगिट के नेगरी काट करके आ तब कपड़ा में बांध के उसको बाहे में बांध देता। हाँ, कि जरैया माने हट जाते। आप मैंने क्या करता था, ये हम लोग का माई भी बने हुए हैं। हमें अपना, जब हमको बुखार लगा तो हमारा माई भी माने गिर के नगरी काट, हमका माता जी काहे काट दिए हैं, तो नहीं बांध लो, बांध दिया। आखिर हम उसको गया खोल दिए, डर से तो बांध लिए, लेकिन ज्यादा कबूतर खोल दिए कि नहीं ये किसी के माने मार देना, यही जरिया वाली बात है। तो इसीलिए जब इनका बेटा भी पूछे, पत्नी भी पूछे कि पिताजी क्या बात है, पुतो भी पूछे क्या बात है, लेकिन किसी के बतावे नहीं। क्यों? इसलिए नहीं बतावे कि जो मंत्र देता है वो किसी के कहता नहीं है। आ संत भी कहते कि चुपचाप अपना भजन करना। हाँ, परमात्मा दर्शन देते बताए नहीं। अब यहाँ इसका धीरे धीरे माने कहा कि हम अगर बता देंगे तब, लेकिन गुरु जी का वचन जो है वो झूठा नहीं होना चाहिए। हम बताए कहा, सब चीज चला जाए तो चल जाए, लेकिन गुरु जी के वचन नहीं जाना चाहिए। ये बेचारा नित नव चरण उपज अनुरागा, आदमी के थोड़ा अगर सह जाता है तो परमात्मा को सेवा नहीं करा होता है। लेकिन ये कैसा था, बेचारा उठ उठ के ससर के माने वो पता रखते थे, आप भोग लगाते, लेकिन पत्नी के कभी नहीं बताया। तो इसे नित नव चरण उपज अनुरागा, आ बिसरी दे तपहि मनु लागा। माने देह के सुधी माने भूल गया कि हमारा देह कैसे है, नहीं है, कि हम लट रहे हैं, कि हम मोटा रहे हैं, कि कोई बड़ है, कि बीमारी है। संत का ऐसा ही होना चाहिए। अब देखिए, हमारा शरीर में जो भी है कर्म तो करना ही पड़ेगा। मान के चाहिए हमको कटा गया तो पट्टी तो बनना ही पड़ेगा। हाँ, हमको बुखार लगा तो टेबलेट तो दवाई है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो सब माने प्रभु पर, कि प्रभु के जैसे कृपा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कि प्रभु इतना कहा कि नहीं कर्म मैंने करेगा। अब इसका प्रतिदिन क्या हुआ महाराज जी, माने धीरे धीरे इसका रोग है बढ़ने लगा, शरीर तो सू गया। यहाँ दिए हैं, घित जल पावक गगन शरीरा, पंचरति अति अधम शरीरा, क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरति अति अधम शरीरा। बेचारा का शरीर आप धीरे धीरे बुझे तब मृत्यु को जा रहे हैं। ऐसे आप पत्नी के भी नहीं कहे, बेटा के न कहे, ऐसे करते करते 18 दिन माने बीत गया महाराज जी। जब माने 18 दिन बीत गया है, तो राख ही गुरु जो कोप विधाता, आ गुरु विरोधन को जगत त्राता। अच्छा,
तो फिर के पत्नी के क्यों नहीं कह रहा था? इसलिए नहीं कह रहा था कि अगर गुरु जी का वचन जो झूठा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। अगर गुरु जी देखिए, गुरु जी अगर कोप हो जाए तो विधाता नहीं रखेगा। अगर विधाता परमात्मा जो कोप हो जाए, सरकार जब गर्म हो जाए, हाँ, श्राप भी दे देवे तो गुरु जी के पावर है उस श्राप के काटने के लिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। इसलिए तब ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, 18 दिन बीत गए महाराज जी। इनका पत्नी आए, छाछ रख दिए, रोटी रख दिए, अचार कुछ रख दिए, हाँ, आज चले गए कि हमको बताता नहीं, जैसे अब इसका मरना होगा तो मरेगा। जब चले गए तो ये बेचारा ससर के उठ करके अब फिर माने पता लाए, ससर के जैसे सांप जाता है कोई, अच्छा कोई विकलांग आदमी ससरता है वैसे बेचारा का, तो शरीर में हड्डी कैसे बता, मुझे तो प्राण था नहीं। हाँ, ससर करके पता लाए उनका माने फिर के सूद का उसका, हाँ, धोया, हाँ, अब उसका धो करके तब रखा, फिर उस पर अब बेचारा एकदम सोए हुए हैं, अब खड़ा तो हो ही नहीं, बिठा तक नहीं हो रहा है, और सोते सोते सब चीज एक और रोटी रख दिया, एक और क्या रख दिया, मैंने छाछ रख दिया, कुछ अचार रख दिया, कहा कि हे प्रभु कल तो हम मरिए जाएंगे लेकिन आज तो कमती में पा लीजिए, कल तो हम जिएंगे नहीं, क्या तो अभी अंतिम शरीर है, आप तो उठा बैठा कुछ नहीं होता है, बस यही पर आप बेचारा एकदम, हाँ, मुड़ी नीचा किए हैं, हाँ, साफ राटा हो गया है, देह सुखा गया है कि हे प्रभु आज तक कमती में मेरा हाथ से पा लीजिए, कल हम नहीं रहेंगे, कल कौन हम नहीं पवा सकते हैं, आइए के मौका है, आज कमती में पा लीजिए। सरकार उनका आंसू देख करके माने सरकार प्रगट हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब परमात्मा प्रगट होकर के तुरंत उसका गोदी में उठा दिया, उठा करके कहा कि गोपाल मैंने क्या चाहते हो, कहा सरकार कमती में आप आ गए, हाँ, ताई अपना हाथे वो गोपाल चढ़वा, अपना हाथे सरकार को पवाए, और सर जब पाल लिए तो कहा तू पालो, हाँ, तो कहा कि सरकार हम पालेंगे, सरकार अपना गोदी में बैठा करके और स्वयं उनका पवाए, पवा करके कहा कि आप चिंता नहीं मैंने करो, हाँ, कि अब तुम्हारा जो जिंदगी है वो सबसे अच्छा माने अब माने हो गया सारा जो तुम्हारा यहाँ दिए है कि जैसे पहले का शरीर था महाराज जी वैसे उनका शरीर हो गया। हष्ट पुष्टन भजो सुहाये मानव अब ही भवन से आए। माने उनका जब ये प्रभु माने जहां जहां स्पर्श जैसे स्पर्श किया, हाँ, कर प्रसाद सुग्रीव शरीरा, सुग्रीव के मार लगा था ना, जब सुग्रीव के मारा तो प्रभु ने जब ये शरीर पर हाथ दिया तो सब चीज गायब उनका हो गया। हाँ, उसी प्रकार से जैसे परमात्मा ने उसका शरीर पर पूरा देह सोराया उसका हष्ट पुष्ट शरीर हो गया जैसे था, मानव अभी मैंने गाय चराने आया है। हाँ, अतः मैंने परमात्मा कहा कि ठीक है आज दिन से अपना गाय चराओ, आज जब तुम्हारा शरीर छूटे तो मेरे धाम में आया, कुछ गाय चराया और गाय चरा करके फिर पूजा पाठ करने लगा, तब शरीर जब छूटा तो स्वयं परमात्मा के धाम में चले गए। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए थोड़ा विचार कर सब आदमी का पूजा पाठ नेम व्रत जो है साधना हो गए अब मैंने करना चाहिए। दूसरे में किया है आज देखिए मैंने 10:30 हो गया है, 35 हो गया है, 10:35। आज मंगल है तो मंगल है तो हम आज वीडियो बना रहे। दूसरे में क्या है कल से यहाँ पर आप लोग का मालूम है कल से झूला होगा, तो जो भी आज देखे मैंने कल आप माने देखिए सामने देखिए मैंने देखिए लेगा तो जिसका आदमी है जो भी जहाँ तक ठाकुर जी का शीश है तो झूला में आइएगा और अपना भजन वजन कीजिएगा, भजन जो होगा वो सब देखिएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता राम।